नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर 6th सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आ जाता है एग्रीकल्चर जर्नलिज्म का। तो आज की जो ये वीडियो है इस सब्जेक्ट से संबंधित पहली वीडियो है और इस वीडियो में जो है क्वेश्चन होंगे हमारे वो हो जाएंगे 200। ठीक है, और ये जो है ये अपने चैनल एग्री विद रवि पर ही जो है पहली बार आ रही है और इलेक्टिव कोर्स है ये एग्रीकल्चर जर्नलिज्म फर्स्ट वाला। ठीक है, ए वाला। तो एग्रीकल्चर जर्नलिज्म में इसमें जो है 200 क्वेश्चन है। इसकी जो है मैं 2 वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, 100 क्वेश्चनों की बनाऊंगा और ये 200 क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों को जो है इनको ध्यान से पढ़ना है और अपने दोस्तों के पास वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करना है। ठीक है, और ये जो सब्जेक्ट है वो 3 क्रेडिट का है और 50 नंबर का आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। मिड टर्म इसमें होते हैं 20 नंबर के, टोटल होते हैं 70 नंबर का होता है सब्जेक्ट। सिलेबस आप लोग जो है मैच कर सकते हैं, सिलेबस आप लोग देख सकते हैं। और फिर इसमें आ जाता है साथियों खंड 1। तो इसमें पूछा गया है कि कृषि पत्रकारिता की प्राकृतिक क्षेत्र और विशेषताएँ। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि कृषि पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या है कृषि पत्रकारिता का। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, साथ में हो जाएगा बी वाला। कृषि तकनीकों और सूचनाओं को किसानों तक पहुंचाना ही कृषि पत्रकारिता का जो है मुख्य उद्देश्य है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि कृषि पत्रकारिता मुख्य रूप से किस प्रकार के संचार के अंतर्गत आती है। तो ये किस संचार के अंतर्गत आती है? ये विकास संचार के अंतर्गत आती है, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि एक कुशल कृषि पत्रकार में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना अनिवार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ये वाला। कृषि और ग्रामीण जीवन की गहरी समझ होना अनिवार्य है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि कृषि पत्रकारिता सामान्य पत्रकारिता से किस प्रकार भिन्न है। तो यह जो है सामान्य पत्रकारिता से किस प्रकार से भिन्न है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा बी वाला। इसके पाठक मुख्य रूप से किसान, वैज्ञानिक और कृषि व्यावसायिक होते हैं। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि कृषि पत्रकारिता का क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके विकास से जुड़ा हुआ है। तो यह जो है किसके विकास से जुड़ा हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा ए वाला। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सतत कृषि से जुड़ा हुआ है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि कृषि पत्रकारिता में प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है। कृषि पत्रकारिता में प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है, ठीक है, ट्रेनिंग क्यों आवश्यक है, राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। वैज्ञानिक शब्दावली को सरल भाषा में बदलने के लिए आवश्यक है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत में कृषि पत्रकारिता की शुरुआत का मुख्य श्रेय किस क्रांति को दिया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा साथ में बी वाला, हरित क्रांति को दिया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कृषि पत्रकारिता और खेल पत्रकारिता में क्या समानता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी वाला। दोनों ही पत्रकारिता के विशेषीकृत रूप हैं। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पत्रकार की एक प्रमुख चुनौती है। कौन सी कृषि पत्रकार की एक प्रमुख चुनौती है, राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। जटिल वैज्ञानिक अनुसंधान को किसानों के लिए बोधगम्य बनाना अर्थात सरल बनाना। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा कि कृषि पत्रकारिता का प्राथमिक कार्य क्या है। तो इसका जो है प्राथमिक कार्य क्या है, राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, किसानों को जागरूक और शिक्षित करना। फिर आ जाता है खंड 2। तो खंड 2 में जो है इसमें पूछा गया है कि समाचार पत्र और पत्रिकाएं संचार माध्यम के रूप में हैं क्या। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन आ जाता है कि प्रिंट मीडिया समाचार पत्र या पत्रिका का मुख्य लाभ रेडियो की तुलना में क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, इसे भविष्य के संदर्भ के लिए सहेज कर रखा जा सकता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें जो है पूछा गया है कि दैनिक समाचार पत्र और मासिक कृषि पत्रिका में मुख्य अंतर क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, मासिक पत्रिका में विषयों का गहन और विस्तृत विश्लेषण होता है। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा कि कृषि पत्रिकाओं के पाठकों की मुख्य विशेषता क्या है। पाठकों की मुख्य विशेषता क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, उनकी रुचि कृषि समस्याओं
और नई तकनीकों और ग्रामीण विकास में होती है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि समाचार पत्रों का प्राथमिक कार्य क्या माना जाता है। तो इसका जो है प्राथमिक कार्य क्या माना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, सूचना देना, शिक्षित करना और मनोरंजन करना। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि किस प्रकार की पत्रिकाएं विशिष्ट कृषि विषयों जैसे उद्यानिकी या पशुपालन पर केंद्रित होती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसका, वो हो जाएगा बी वाला, विशेषीकृत पत्रिकाएं। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि समाचार पत्र में पत्र के पाठकों की जनसंख्या की जानने से क्या लाभ होता है। तो इसको जो है जानने से क्या लाभ होता है, पाठकों की रुचि के अनुसार सामग्री का चयन आसान हो जाता है। ठीक है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा कि ग्रामीण क्षेत्रों में समाचार पत्रों की पहुंच बढ़ाने में सबसे बड़ा बाधक तत्व कौन सा रहा है। ठीक है। तो इसमें जो है बाधक तत्व सबसे बड़ा कौन सा रहा है, राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, कम साक्षरता दर और वितरण की समस्या। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि हाउस जर्नल का कृषि पत्रकारिता में क्या अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, किसी कृषि संस्थान या विश्वविद्यालय द्वारा अपने कर्मचारियों और किसानों के लिए निकाली गई आंतरिक पत्रिका। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि पत्रिकाओं की सेल्फ लाइफ दैनिक समाचार पत्रों की तुलना में कैसी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, अधिक होती है। कैसी होती है, अधिक होती है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें जो है पूछा गया है कि जनसंचार माध्यम के रूप में समाचार पत्र का कौन सा तत्व पाठकों की प्रतिक्रिया को दर्शाता है, पाठकों की प्रतिक्रिया को जो है दर्शाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, संपादक के नाम पत्र। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है, खंड तीसरा है, तो इसमें पूछा गया है कि समाचार पत्र और पत्रिकाओं का रूप और सामग्री, इससे संबंधित क्वेश्चन। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन आ जाता है कि समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के लिखने की शैली में मुख्य अंतर क्या है। तो इसमें जो है मुख्य अंतर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, पत्रिकाओं की भाषा अधिक वर्णनात्मक और अनौपचारिक हो सकती है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें जो है पूछा गया है कि समाचार पत्र के उस हिस्से को क्या कहते हैं जहां संपादक किसी सामयिक विषय पर अखबार की आधिकारिक राय व्यक्त करता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, संपादकीय। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि किसी समाचार पत्र का मस्ट हेड क्या दर्शाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, समाचार पत्र का नाम, लोगो और प्रकाशन का वितरण जो मुख्य पृष्ठ पर होता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि पत्रिकाओं में कवर स्टोरी का क्या महत्व है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा बी वाला, यह मुख्य लेख होता है जो कवर पेज पर प्रमुखता से दर्शाया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि कृषि समाचार लिखते समय भाषा कैसी होनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी वाला, सरल, स्पष्ट और स्थानीय संदर्भों से जुड़ी हुई होनी चाहिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा कि समाचार पत्र के ओप एड पेज से क्या तात्पर्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा बी वाला, संपादकीय पृष्ठ के सामने वाले पृष्ठ जहां विचार और स्तंभ छिपते हैं। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है साथियों कि कृषि पत्रिकाओं में ग्लोसरी या शब्दावली का क्या स्थान है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा ए वाला, यह कठिन वैज्ञानिक शब्दों के सरल अर्थ समझाने के लिए दी जाती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा कि दत्तांश या डेटा को समाचार पत्र में आसानी से समझाने के लिए किस भाग का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा बी वाला, इन्फोग्राफिक और सांख्यिकीय टेबल का। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि समाचार पत्र का डेडलाइन क्या बताता है। तो समाचार पत्र का डेडलाइन क्या बताता है, राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, समाचार लिखे जाने की तारीख और स्थान को बताता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि समाचार पत्र की सामग्री को व्यवस्थित करने के लिए उपयोग की जाने वाली ग्रिड प्रणाली का क्या कार्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए वाला, समाचारों को सही कॉलम और लेआउट में व्यवस्थित करना। फिर आता है अगला क्वेश्चन, अगला भाग हमारा। इसमें पूछा गया है कि कृषि कहानी, द एग्रीकल्चर स्टोरी से संबंधित क्वेश्चन।
टाइप्स, सब्जेक्ट मैटर एंड स्ट्रक्चर्स के बारे में। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि कृषि कहानी का मुख्य विषय वस्तु क्या हो सकता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा ए वाला, नई फसल की किस्में और खेती के तरीके। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि सफलता की कहानी नामक कृषि लेख का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, किसी फसल किसान के प्रयासों और उसकी तकनीक को दिखाकर अन्य किसानों को प्रेरित करना रहता है। अगला क्वेश्चन हमारा, तो इसमें जो है पूछा गया है कि समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय संरचना कौन सी है जिसका उपयोग कृषि समाचारों में भी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी वाला, उल्टा पिरामिड, इन्वर्टेड पिरामिड। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि उल्टा पिरामिड शैली में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कहाँ रखी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी वाला, कहानी के शुरुआत में इंट्रो लीड में रखी जाती है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि फीचर स्टोरी समाचार कहानी से किस प्रकार भिन्न होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, फीचर में मानवीय दृष्टिकोण और गहराई होती है, यह केवल तत्काल घटना पर आधारित नहीं होती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा कि कृषि समाचारों में 6Ws और 1H का क्या अर्थ है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा पी वाला, समाचार के मूल प्रश्न हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, भाई, whom और हाउ। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि कृषि में ड्रोन का उपयोग यह किस प्रकार की कृषि कहानी के अंतर्गत आएगा। तो यह जो है किस प्रकार की कहानी के अंतर्गत आएगा। राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी वाला, तकनीकी या नवाचार आधारित कहानी। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि कृषि कहानी की बॉडी का मुख्य कार्य क्या है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी वाला, लीड में दी गई जानकारी का विस्तार करना और सहायक तथ्य व आंकड़े देना। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा कि मौसमी कृषि कहानियाँ कब प्रकाशित की जाती हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, संबंधित फसल सीजन जैसे खरीफ या रबी की शुरुआत या कटाई के समय। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि कृषि लेख के अंत में निष्कर्ष या फॉलो अप जानकारी देने का क्या लाभ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, किसानों को आगे की कार्रवाई या संपर्क सूत्रों की जानकारी मिलती है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि कृषि सूचना एकत्र करना। तो इसमें जो है आ जाता है सोर्सेस, इंटरव्यूज़, इवेंट्स, एब्स्ट्रैक्टिंग, रिसर्च, वायर सर्विस। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन आ जाता है कि कृषि पत्रकार के लिए प्राथमिक सूचना का सबसे विश्वसनीय स्रोत कौन सा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा ए वाला, कृषि वैज्ञानिक और स्वयं प्रगतिशील किसान। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि कृषि वैज्ञानिक केंद्र कृषि पत्रकार के लिए किस प्रकार कार्य करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, यह स्थानीय स्तर पर प्रमाणित कृषि सूचना और अनुसंधान का प्रमुख स्रोत है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा कि कृषि पत्रकारिता में साक्षात्कार लेते समय सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, विषय और साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति के बारे में पृष्ठभूमि अनुसंधान करना, बैकग्राउंड रिसर्च करना। ठीक है, फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि वैज्ञानिक शोध पत्रों से जानकारी निकालते समय कृषि पत्रकार को क्या करना चाहिए। तो कृषि पत्रकार को क्या करना चाहिए, शोध के मुख्य निष्कर्षों को निकालकर उसे सरल और व्यवहारिक भाषा में बदलना चाहिए। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि वायर सर्विसेज जैसे PTI, UNI या रॉयटर्स का पत्रकारिता में क्या कार्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, कृषि समाचारों और वैश्विक सूचनाओं को तेज़ी से समाचार पत्रों तक पहुंचना। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा कि किसान मेला कवर करते समय एक पत्रकार को मुख्य रूप से किस पर ध्यान देना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा, नई प्रदर्शित तकनीकों, स्टॉलों और किसानों की प्रतिक्रियाओं पर। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि ऑफ द रिकॉर्ड दी गई सूचना का पत्रकार को क्या करना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, सूचना का उपयोग पृष्ठभूमि समझाने के लिए करना चाहिए, लेकिन उसे सीधे स्रोत के नाम से प्रकाशित नहीं करना चाहिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है
कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद किस प्रकार का स्रोत है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, राष्ट्रीय स्तर का शीर्ष कृषि अनुसंधान और सूचना स्रोत। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा कि इंटर पर कृषि जानकारी खोजते समय विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए किन वेबसाइटों को प्राथमिकता देनी चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, सरकारी और विद्यालयों की आधिकारिक वेबसाइटों को। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि किसी फसल में अचानक बीमारी फैलने पर पत्रकार को तत्काल सूचना कहाँ लेनी चाहिए, कहाँ से लेनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ये वाला, स्थानीय कृषि विभाग के अधिकारियों और प्रभावित क्षेत्र के किसानों से। फिर आ जाता है अगला खंड हमारा, इसमें पूछा गया है कहानी लिखना। तो इसमें आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग मटेरियल, ट्रीटमेंट, लीड एंड बॉडी रीडेबिलिटी मेजर्स। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन आ जाता है कि समाचार की लीड या इंट्रो क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए बी वाला, समाचार का पहला पैराग्राफ जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों को संक्षेप में बताता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि कृषि समाचारों में पठनीयता माप का क्या महत्व है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, यह जांचना कि क्या लेख लक्षित पाठकों के लिए समझने में सरल और सुलभ है। फिर आता अगला क्वेश्चन कि पठनीयता बढ़ाने के लिए वाक्य संरचना क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, छोटी, स्पष्ट और सीधे अर्थ देने वाली होनी चाहिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि फॉग इंडेक्स का उपयोग पत्रकारिता में क्यों किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, लेखन की जटिलता और पठनीयता स्तर को मापने के लिए। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि समाचार सामग्री को व्यवस्थित करने का कालानुक्रमिक तरीका क्या है। राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, घटनाओं को उनके घटने के समय के क्रम में लिखना। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि कहानी का ट्रीटमेंट किस पर निर्भर करता है। राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, लक्षित पाठक वर्ग और माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा कि एक हार्ड न्यूज़ कृषि लीड आमतौर पर कैसी होती है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, तथ्यात्मक, संक्षिप्त और सीधे मुद्दे पर आने वाली होती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा कि कृषि लेख में कोटेशन या कथन का मुख्य उपयोग जो है क्यों किया जाता है। तो इसका उपयोग जो है क्यों किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, लेख की विश्वसनीयता और प्रमाणिकता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि समाचार लेखन में अनावश्यक शब्दों को हटाना क्यों ज़रूरी है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ए वाला, ताकि समाचार चुस्त, स्पष्ट और कम स्थान में अधिक जानकारी देने वाला बने। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें जो है पूछा गया है कि सॉफ्ट न्यूज़ लीड का उपयोग मुख्य रूप से किस प्रकार के कृषि लेखन में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, मानवीय रुचि के कृषि फीचर और सफलता की कहानियों में होता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, अगला भाग हमारे से पूछा गया है कि कृषि कहानियों का चित्रांकन। तो इसमें जो है पूछा गया है यूज़ ऑफ फोटोग्राफ्स, आर्ट वर्क, ग्राफ्स, चार्ट्स, मैप्स एंड कैप्शंस। ठीक है, इन सब का उपयोग किया जाता है। तो उससे संबंधित जो है क्वेश्चन, तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि कृषि समाचारों में चित्रों का मुख्य कार्य क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, समाचार को दृश्य विश्वसनीयता देना और पाठकों का ध्यान आकर्षित करना। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि कैप्शन किसे कहते हैं, या कटलाइन किसे कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, तस्वीर के नीचे लिखी गई संक्षिप्त व्याख्या जो तस्वीर के संदर्भ को स्पष्ट करती है, उसी को क्या कहते हैं, कैप्शन कहा जाता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि पिछले 10 वर्षों में गेहूं के उत्पादन में हुए क्रमिक विकास को दिखाने के लिए सबसे उपयुक्त कलाकृति कौन सी होगी। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, लाइन ग्राफ या वार चार्ट हो जाएगी। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि कृषि समाचार में भौगोलिक मानचित्र का उपयोग कब सबसे प्रभावी होता है। राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, जब किसी विशेष क्षेत्र में सूखे या टिड्डियों के हमले के प्रभाव क्षेत्र को दर्शाना हो तब। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि एक अच्छे कैप्शन में निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, यह स्पष्ट करे कि तस्वीर में कौन है, क्या हो रहा है। इस तस्वीर में कौन है, क्या हो रहा है और कहाँ की घटना है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है
कि कृषि पत्रकारिता में इन्फोग्राफिक का क्या अर्थ है। राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, सूचना, डेटा और ग्राफिक्स का एक साथ संयोजन जो जटिल जानकारी को आसान बनाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया कि किसी फसल के दानों में लगने वाले रोग के लक्षण दिखाने के लिए किस प्रकार की तस्वीर सबसे बेहतर होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, क्लोजअप शॉट जो है सबसे बेहतर होगी। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि पाई चार्ट का उपयोग मुख्य रूप से क्या दिखाने के लिए किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, किसी पूर्ण हिस्से का प्रतिशत विभाजन, जैसे कुल कृषि भूमि में विभिन्न फसलों का हिस्सा। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि चित्रों और कलाकृतियों का उपयोग करते समय किस कानूनी पहलू का ध्यान रखना अनिवार्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, कॉपीराइट और बौद्धिक संपदा अधिकार को रखना अनिवार्य है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा कि एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है, यह कहावत कृषि पत्रकारिता में क्यों लागू होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, क्योंकि कम पढ़े लिखे किसान भी चित्र देखकर तकनीक को आसानी से समझ सकते हैं। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें जो है अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि संपादकीय यांत्रिकी, इससे संबंधित जो है क्वेश्चन। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन आ जाता है कि कॉपी रीडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या होता है, रिपोर्ट द्वारा लिखे गए कच्चे ड्राफ्ट की व्याकरण, तथ्य और शैली संबंधी त्रुटियों को सुधारना। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि प्रूफ रीडिंग पत्रकारिता के किस चरण में की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, समाचार के टाइप होने या पेज सेट होने के बाद छपाई से ठीक पहले अक्षरों की गलतियां सुधारने के लिए की जाती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया कि समाचार की हेडलाइन का मुख्य कार्य क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, पाठकों का ध्यान खींचना और समाचार के मूल तत्व को संक्षेप में बताना। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि लेआउट या पेज मेकिंग से क्या तात्पर्य है। राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, अखबार के पन्नों पर समाचार, चित्रों और विज्ञापनों को व्यवस्थित और आकर्षक ढंग से सेट करना। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि प्रूफ रीडिंग में प्रयुक्त होने वाले विशेष संकेतों को क्या कहा जाता है। तो विशेष संकेतों को क्या कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, प्रूफ रीडिंग मार्क्स कहा जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि बैनर हेडलाइन किसे कहते हैं। तो बैनर हेडलाइन क्या होती है, जो समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ पर पूरे कॉलम बाएं से दाएं में फैली होती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि संपादन की प्रक्रिया में गेटकीपर की भूमिका कौन निभाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, उप संपादक या समाचार संपादक। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि किसी समाचार के शीर्षक में सस्पेंस या भ्रामकता होने पर पाठक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सत्य हो जाएगा ए वाला, समाचार पत्र की विश्वसनीयता कम होती है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि डमी पेजिनेशन क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा ए वाला, वास्तविक छपाई से पहले पन्नों का एक कच्चा खाका या ब्लूप्रिंट तैयार करना। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा कि कृषि समाचार की हेडलाइन लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, यह संक्षिप्त, सटीक, वर्तमान काल, आमतौर पर में और भ्रामक रहित होनी चाहिए। फिर आ जाता है अगला भाग हमारे, इसमें पूछा गया है कि विस्तृत कृषि पत्रकारिता अभ्यास मिश्रित बहुविकल्पी प्रश्न जो कि 81 से 140 तक है, ठीक है। और जबकि हम लोग जो है 100 तक ही पढ़ेंगे, बाकी के जो 40 क्वेश्चन रह जाते हैं वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन आ जाता है कि कृषि पत्रकारिता में सेंसरशिप का क्या अर्थ हो सकता है। तो सेंसरशिप का जो है क्या अर्थ हो सकता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा बी वाला, समाचार सामग्री के प्रकाशन पर कानूनी या बाहरी प्रतिबंध लगाना। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि कृषि विकास में सफलता की कहानियों को किस श्रेणी का पत्रकारिता लेखन माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, विकासात्मक फीचर। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया किस प्रकार की संस्था है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, भारत की एक प्रमुख समाचार एजेंसी। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि कियोस्क का ग्रामीण और कृषि पत्रकारिता या संचार में क्या उपयोग है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, यह एक डिजिटल सूचना केंद्र है जहां किसान बटन दबाकर या टच स्क्रीन से कृषि जानकारी ले सकते हैं। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा कि कम्युनिटी रेडियो कृषि पत्रकारिता और विस्तार में कैसे सहायक है। राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों वो हो जाएगा ए वाला, यह स्थानीय भाषा में
स्थानीय कृषि समस्याओं और समाधानों का सीधा प्रसारण करता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि समाचार पत्रों में कॉलम लिखने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, कॉलमनिस्ट या स्तंभकार कहा जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है, इसमें जो है पूछा गया है कि कृषि समाचार लिखते समय सत्यता और सटीकता क्यों महत्वपूर्ण है। राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, गलत जानकारी से किसानों की फसल और आर्थिक स्थिति को भारी नुकसान हो सकता है। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि किसी कृषि पत्रिका के लिए सर्कुलेशन शब्द का क्या अर्थ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, पत्रिका के छपने और बिकने वाले प्रतियों की कुल संख्या, प्रसार संख्या। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि कृषि पत्रकारिता में एडिटोरियल पॉलिसी क्या तय करती है। तो एडिटोरियल पॉलिसी क्या तय करती है। राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, समाचार पत्र की वैचारिक दिशा, नीतियाँ और विकास प्रकार के समाचारों को प्राथमिकता दी जाएगी। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा कि समाचार लेखन में स्कूप का क्या अर्थ होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ये वाला, एक ऐसा विशेष और महत्वपूर्ण समाचार जो किसी अन्य समाचार पत्र के पास ना हो और सबसे पहले प्रकाशित किया गया हो। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया कि कृषि वैज्ञानिक के इंटरव्यू में ओपन एंडेड प्रश्न पूछने का क्या लाभ है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ए वाला, वैज्ञानिक को विस्तार से और गहराई से अपनी बात समझाने का अवसर मिलता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि समाचार वाइलाइन का क्या होती है, वाइलाइन क्या होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, कि वह पंक्ति जहां समाचार लिखने वाले रिपोर्टर या लेखक का नाम दिया होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि कृषि कहानियों में ह्यूमन इंटरेस्ट एलिमेंट का क्या अर्थ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, कहानी में मानवीय भावनाओं, संघर्ष और सफलता को जोड़ना ताकि पाठक उससे भावात्मक रूप से जुड़ सके। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा कि विज्ञप्ति क्या होती है। विज्ञप्ति क्या होती है। राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, किसी कृषि संस्थान या सरकार द्वारा समाचार पत्रों को प्रकाशनार्थ भेजी गई आधिकारिक सूचना। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि कृषि पत्रकारिता में नैतिकता का कौन सा नियम सबसे महत्वपूर्ण है। राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, किसी निजी कंपनी में पैसे लेकर उसके घटिया बीज का झूठा प्रचार न करना। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा कि डेस्क का पत्रकारिता में क्या कार्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, वह स्थान या विभाग जहां प्राप्त समाचार का संपादन, सुधार और पृष्ठ संयोजन किया जाता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि लीड को आकर्षक बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कोटेशन लीड में क्या शामिल होता है। तो कोटेशन लीड में जो है क्या शामिल होता है, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति या किसान का हूबहू कहा गया प्रभावशाली वाक्य शामिल होता है। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि कृषि पत्रिकाओं के संदर्भ में फ्रीलांस पत्रकार कौन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, जो किसी एक समाचार पत्र का स्थानीय कर्मचारी नहीं होता है बल्कि स्वतंत्र रूप से विभिन्न पत्रिकाओं के लिए लेख लिखता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया कि किसी समाचार पत्र में सप्लीमेंट या परिशिष्ट का क्या अर्थ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, मुख्य समाचार पत्र के साथ मिलने वाला एक विशेष अतिरिक्त अंक, जैसे कृषि विषयांक। फिर आ जाता है लास्ट क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि कृषि पत्रकारिता में डेटा जर्नलिज्म का क्या महत्व बढ़ रहा है, क्यों महत्व बढ़ रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, फसलों के उत्पादन, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP और मौसम के बड़े आंकड़ों का विश्लेषण कर सरल ग्राफिक के माध्यम से खबरें बनाना। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अभी तक आप लोगों ने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। और अभी तक टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल के आप लोग अबाउट सेक्शन में जा के वहाँ से आप लोग दोनों ही जगह पर ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को दोनों जगह की लिंकें प्राप्त हो जाएगी। वहाँ से आप लोग क्लिक करके सीधे टेलीग्राम पर जाना चाहेंगे तो टेलीग्राम पर, और व्हाट्सएप चैनल पर जाना चाहेंगे तो व्हाट्सएप चैनल पर जा सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।